नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हेल्दी नेशन में। आज हम बात करेंगे, जो गुजराती में एक कहावत है ना कि पहले सुखते जाते नरिया, वही आदमी सुखी है जो खुद स्वस्थ है। आपके पास करोड़ों रुपया हो या अब्जों रुपया हो, कोई भी आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य में अच्छे नहीं है तो आपकी हालत क्या है आपको मालूम है कि वो पैसा आपके कुछ काम के नहीं है। तो पहले हमारा क्या होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है। और हम जब भारत देश की बात करते हैं, जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तब अगर हम स्वस्थ नहीं है तो एक कैसे चलेगा। तो हमारा जो मिशन है, आज हम बात करेंगे फाल्गुनी बेन मजेडिया के साथ कि उन्होंने एक जो एम उनका है कि हम एक हेल्दी नेशन, एक भारत को स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, फिट इंडिया बनाना चाहते हैं। तो उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और उनकी डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। पहले हमारे दर्शकों आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इतने फिट कैसे हो और आपका एजुकेशन इस बारे में कितना है। Actually, I am on a mission to create healthy nation. So I am working for that, and especially I am working for women. And so कि मैंने देखा हुआ है कि वुमन अपने घर में और बच्चे में, अपने हस्बैंड्स में, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ इतनी बिजी रहती है कि उन्होंने कभी अपनी हेल्थ में ध्यान दिया ही नहीं है। तो हमें एक ये देखना है कि उनको कैसे अवेयर किया जाए कि आप अपनी हेल्थ में एक बार पहले से ज्यादा आप कैसे फिट रह सकते हो, और अभी आप पहले थे ऐसे नहीं है तो उसका रीजन क्या है। क्या आपने खुद का ख्याल नहीं रखा है, दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में आप खुद का ख्याल रखना भूल गई है। तो आप ये एक बार उनको अवेयर हम करना चाहते हैं। हमारे दर्शकों मित्रों का एक ये भी क्वेश्चन है कि उनको आपका जैसा बनना है तो कैसे बने वो, कौन सी कसरत आप करती है, कि कौन से योगा करती है, हाँ। जिसमें से उनको एक ये रास्ता मिले कि नहीं वो आपका जैसा एक फिट बॉडी बना सके। हाँ, फिट बॉडी के लिए हमें हर रोज खुद को टाइम देना होता है कि हमें हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल रूटीन में हमें एक्सरसाइज ऐड करनी होती है, योगा ऐड करना होता है। तो एक्सरसाइज अपनी तरीके से काम करती है, योगा अपनी तरीके से काम करता है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जितना हेल्दी रहेगा और आप स्ट्रेस से जितना दूर रहोगे उतना आप हेल्दी रह पाओगे। आपका मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी है उतनी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अभी हम कभी भी योगा नहीं करते कि नहीं ये बोर लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। यंग जनरेशन को तो ये सब बोर लग रहा है, मेरे पास आते हैं तो मैं देखती हूँ तो उनको तो यही होता है कि नहीं हमें तो जुम्बा करा दो भाई, हमें एरोबिक्स करा दो, म्यूजिक पे कुछ ना कुछ करा दो। तो ये हमने देखा हुआ है। बट क्या है कि एरोबिक्स दैट मीन्स कि कुछ कार्डियो किया, जुम्बा किया, ये सब किया तो उसके एक अलग बेनिफिट है, और योगा है तो उसकी एक अलग बेनिफिट है। सबके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। बट क्या है कि हमारे बॉडी को तो सबकी जरूरत है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लास में आते हैं वहाँ वो सब कुछ हम वहाँ यहाँ करवाते हैं कि हम कार्डियो हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ में भी ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ हम कवर करते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक पे हम हेल्थ क्लिनिक है मेरा, तो होलिस्टिक हेल्थ पे हम ध्यान देते हैं। नहीं, एक पर्पस के लिए स्पेशली ये आसन है जो मोटापे के लिए बहुत ही उपयोगी, ऐसा कोई, क्योंकि सब चीज तो शायद सबको लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक होता है ना कि ये चीज करने से, ये योगा करने से तो सबको जो है मोटापे के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, योगा है, उसमें स्टैंडिंग एक्सरसाइज है जो स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि लोगों का स्टमक बहुत बड़ा हुआ होता है, फिर लेडीज में हिप पार्ट और स्टमक एरिया बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा है, तो उसके लिए हम कोर वर्कआउट करते हैं। ज़्यादातर हम स्वीज बॉल पे वर्कआउट भी करते हैं, स्टेपर में भी करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है। तो अलग तरीके से आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट डिजाइन करते हैं। तो वो आपको डेफिनेटली फायदा करने ही वाला है। हाँ, लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग घर से भी ये करना चाहे तो कर सकते हैं आपके मैसेज द्वारा। और दूसरी एक जो बात है कि कई लोग तो अभी युवा हैं जिनको कुछ मार्गदर्शन नहीं है, तो वो टेबलेट लेके भी मोटे होते हैं और फिर बाद में पछताते। तो ऐसा युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि ये उसको करना चाहिए।
बहुत ज्यादा मार्केट में ये सब मिल रहा है कि आप वेट लॉस के लिए ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो। सब मेडिसिन की अलग अलग एक होती है, बट क्या है कि आपके बॉडी को क्या सूट करने वाला है वो जिन्होंने बनाई है ब्रांड उनको नहीं पता होता, और आपकी प्रकृति क्या है वो तो आपको ही पता होगा। तो ये सबको एक बार कुछ भी वीडियो देख के कि ये ले लो आपका मोटापा कम हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लो, ये चूरन ले लो, ये कुछ भी ले लो, तो ये सब सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो सबको फायदा करने वाली ही नहीं है। तो हमें पहले ये देखना है कि हमारा बॉडी टाइप कौन सा है, और हमें ये हम लेंगे तो उसमें मेरे को कुछ साइड इफेक्ट होने वाले हैं, और हो भी गए तो भी लोगों को पता नहीं होता कि मैंने ये सब का कंजप्शन किया था, इसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपको बेनिफिट जब मिलना है तब मिल जाएगा कुछ भी मेडिसिन का, पर उसकी साइड इफेक्ट शुरू हो रही है तो डेफिनेटली वो चीज नहीं लेनी चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम है। और इन लोगों को फल फ्रूट के कोई ऐसा, जैसे कि अगर वो खाना, जैसा आपने बोला मैदा ना पिज्जा नहीं खाना चाहते, हाँ। तो ऐसे कौन से फल फ्रूट है जो वो खाए? हाँ, हम खाने का तरीका तो हम बहुत ही माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बट हम बोले तो रात को हम पहले के ज़माने में हम देखते थे कि ऋषि मुनि लोग जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादी नानी थे, उनका एक टाइम रहता था खाने का कि आप सनसेट होने से पहले थोड़ा पहले खा लो, तो 7-7:30 बजे से पहले आप खा लो, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप पहले से उससे पहले खा लोगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और आप बहुत रात देर तक खाते हो, 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो और फिर 1-8 घंटे में आप सो जाने वाले हो, तो फिर आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होगा नहीं, तो वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको टाइम अपना आप से सेट करना पड़ेगा। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हमने देखा हुआ है कि सब लोग काम पे जाते हैं, रात को देर से घर आते हैं, फिर उनका डिनर लेट होता है, ये सब हमने देखा हुआ है। बट उसके लिए हम एक कर सकते हैं कि हमारा टाइम सेट कर सकते हैं। और लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है पेशेंट में कि रात दोपहर को 1 बजे से खा लिया और वो दोपहर 2 से 8 बजे तक जॉब पे जाते हैं, तो फिर इतने घंटे उन्होंने कुछ नहीं खाया होता, तो फिर क्या कर लेते हैं कि उनको भूख तो लगने ही वाली है, तो है ही, तो 2 से 8 बजे तक इतने लॉन्ग टाइम में उनको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तो रात को वो ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे। बीच में ब्रेक मिल रहा है तो उसमें कुछ ले लो, आप पानी पी लो, और अच्छे से उसमें कवर करो कि उसमें कुछ न्यूट्रिशन भी आए। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी, और वो भी इसमें से इन्फॉर्मेशन लेके कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा बनेंगे और फिर बनेंगे। और कोई भी अगर मैडम से जुड़ना चाहता है तो फाल्गुनी मजेठिया आप गूगल में से भी उनको मिल सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप फेसबुक में भी वो है, FM करके उनका पूरा एक स्टूडियो है। तो अब हम हेल्दी लाइफ जिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलो हेल्दी नेशन बनाते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।